गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम टीचर एजुकेशन में SCERT से संबंधित जो इसका मैटर है उस पर बात करेंगे। क्या इसके कार्य हैं, क्या इसका उद्देश्य है, इसकी स्थापना क्यों की गई, कब की गई, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो टीचर एजुकेशन है उसमें SCERT की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। SCERT का सबसे पहले हम फुल फॉर्म क्या होती है इसमें हम बात करेंगे कि SCERT का जो फुल फॉर्म है वो है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, SCERT, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो अब इसकी स्थापना कब हुई और क्यों की गई इसके बारे में हम पढ़ते हैं और सीखते हैं कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो परिषद है उसके समान राज्य स्तर पर जो ये तो राज्य स्तर पे है। SCERT का मतलब हो गया स्टेट काउंसिल, लेकिन NCERT का मतलब होता है राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के समान राज्य स्तर पर व राज्य में शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद को यह कार्य दिया जाता है कि कई राज्यों में इसे राज्य शिक्षा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु भी राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना विभिन्न राज्यों में सन 1960 के मध्य की गई थी। विद्यालयी व्यवस्था को अकादमिक सहायता प्रदान करने हेतु गठित राज्य शिक्षा संस्थान की संख्या जब काफ़ी बढ़ गई तो सन 1970 में इसे राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के रूप में स्थापित किया गया। प्रारंभ में यह मुख्यतः विद्यालयी संस्थान की संख्या जब काफ़ी बढ़ गई तो सन 1970 में इसे राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के रूप में स्थापित किया गया। प्रारंभ में यह मुख्यतः विद्यालयी शिक्षा के सार्वजनिकरण से संबंधित था, फिर इसे विद्यालय शिक्षा से के अन्य पक्षों की ओर भी ध्यान देने के लिए प्रेरित किया गया। तो इसमें इसके जो अन्य कार्य थे उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जैसे कि इसके नाम से ही हमें यह काफ़ी कुछ समझ में आता है कि क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों तथा विद्यालय के प्राचार्यों को दिशा निर्देश देने का कार्य करती है ये। और इसका जो मुख्य अधिकारी इसका निदेशक और संयुक्त निदेशक होता है। और जो शिक्षा के क्षेत्र में जिन लक्ष्यों एवं अनुसंधान कार्यों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा निश्चित किया जाता है उन्हें प्रत्येक राज्य में अपनी भौगोलिक स्थिति, आवश्यकता तथा प्राप्त संस्थानों के अनुसार अपनाता है। और इसके जो कार्य हैं वो निम्नलिखित प्रकार से हैं SCERT के कि राज्य में प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या का निर्माण SCERT के द्वारा होता है। और प्रत्येक विषय वस्तु शिक्षण सामग्री का निर्माण तथा अध्यापकों की शिक्षा हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी इसी के द्वारा होता है। और जो हमारे शिक्षक हैं इन सर्विस और प्री सर्विस में जो हमारे शिक्षक होते हैं उनकी जो कार्यशालाओं का आयोजन होता है वो भी इसी के अंतर्गत होता है। और यही डिसाइड करती है कि क्या विद्यार्थियों का सिलेबस होगा। और विशिष्ट समूह जैसे जनजातियों की अधिकता वाले क्षेत्र में अलग से इकाइयों को खोल करके उनके विशेषज्ञों की नियुक्ति करना और उनकी शिक्षा व्यवस्था करना। और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं अन्य केंद्रीय संगठनों से शैक्षिक संबंध स्थापित करना होता है। और विभिन्न नवाचारों, शिक्षण व मूल्यांकन की आधुनिक प्रविधि तथा शिक्षण सहायक सामग्री के विकास का ज्ञान शिक्षकों को प्रशिक्षण द्वारा प्रदान किया जाता है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति के बच्चों और अल्पसंख्यकों हेतु छात्रवृत्ति भत्ते इत्यादि की भी परियोजना बनाना इसका कार्य है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट कार्य की तो इसमें यह है कि सेवारत विद्यालय निरीक्षकों का उन्मुखीकरण किया जाता है।
विद्यालयी शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में स्वयं व अन्य संस्थाओं के माध्यम से शोध कार्य किया जाता है या शोध कार्य करवाता है। और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहयोग, विशेषकर शिक्षक प्रशिक्षण मंडल के कार्यक्रमों की संकल्पना और क्रियान्वयन करना है। और अध्यापकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाती है। शिक्षा विभाग द्वारा सौंपे गए कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना, पाठ्यक्रमों पाठ्य पुस्तकों का पुनर्निरीक्षण एवं सुधार हेतु सुझाव देने का कार्य है। प्रतिभावान छात्रों की छात्रवृत्ति अथवा आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु विभिन्न प्रकार की चयन परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। और इस प्रकार की परीक्षाओं हेतु शिक्षा विभाग का सहयोग भी देता है। और आदर्श विद्यालयों की विकास में सहायता देना और विद्यालयी स्तर पर विज्ञान शिक्षण हेतु संचालित कार्यक्रमों में मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के रूप में सहयोग करता है। और पाठ्य पुस्तक का निर्माण एवं प्रकाशन करना। इन कार्यों के अतिरिक्त समय पर केंद्र, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं द्वारा जो कार्य सौंपे जाएं उसे पूरा करता है। तो इसका जो कार्य है ये हमने इसमें अध्ययन किया है। और SCERT में अधिकतर वह कार्य पर ज़्यादा जोर दिया जाता है जो NCERT राष्ट्रीय स्तर पर जिन कार्यों का उल्लेख किया गया है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया है, राष्ट्रीय स्तर पे जो पाठ्यचर्या का प्रयोग किया जा रहा है वही राज्य स्तर में भी अधिकतर हमें देखने को मिलता है। राष्ट्रीय स्तर पे जो गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है या फिर शिक्षकों के लिए किसी प्रकार की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, तो यह कार्य भी राष्ट्रीय स्तर के आधार पर ही पूर्ण करता है। और जो राज्य स्तर का जो ये एक परिषद है, शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद है, ये सिर्फ ना केवल पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु या शिक्षण पर ध्यान देता है, बल्कि जो अनुसंधान कार्य किए जाते हैं या प्रशिक्षण के लिए जिन कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है प्री सर्विस और इन सर्विस अध्यापकों के लिए, वह कार्य भी है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के दिशा निर्देश में ही पूर्ण करता है। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य किए जा रहे हैं और संपन्न किए जा रहे हैं उसी के आधार पर SCERT अलग अलग राज्यों में अपने राज्यों में यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले कार्यक्रम का आयोजन किन गुणवत्ता और किन मात्रात्मक पहलुओं को देख करके किया जा रहा है और किन गुणात्मक मूल्यों का विकास किया जा रहा है, नैतिक मूल्यों का विकास किया जा रहा है, व्यवहार में किन चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है। और वर्तमान में अगर हम देखें तो व्यवहारिक और नैतिक मूल्यों पर विशेष महत्व दिया जा रहा है। तो इन मूल्यों के विकास के लिए शिक्षकों की जो प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं हैं और जो इस क्षेत्र में अनुसंधान हो रहे हैं या शोध कार्य हो रहे हैं उसको बढ़ावा देने का कार्य भी करता है। तो यह कार्य सिर्फ सीमित ना होकर के बहुत ही व्यापक है और इसकी कोई सीमा निश्चित नहीं है, क्योंकि हमने इसके कार्यों में पढ़ा है बहुत जगह पे कि कोई विशिष्ट समूह या जनजाति वाले क्षेत्र में अलग से इसकी इकाई खोली जाती है और विशेषज्ञों को वहाँ पे नियुक्त किया जाता है। और जो दिन प्रतिदिन जो नवाचार हो रहे हैं, तकनीकी व्यवस्थाओं की जो उसमें प्रविधियों का विकास हो रहा है, उन सभी से शिक्षकों को अवगत कराना, उनको प्रशिक्षण देना और किस प्रकार के पाठ्यक्रम की आवश्यकता वर्तमान में है, उन सभी चीज़ों का भी ध्यान इसमें दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद है उसका कार्य केवल राष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो राष्ट्र में होने वाली गतिविधि हैं या गतिविधियों का या पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण अनुसंधान क्षेत्र में जितने भी कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है उनकी देख रेख हो रही है और प्रशिक्षण का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कार्य किया जा रहा है,
वह हमारा राष्ट्रीय स्तर पर तो हो ही रहा है, साथ ही SCERT उन कार्यों का क्रियान्वयन अपने अपने राज्यों में भी संपन्न कर रही है। धन्यवाद।